BST में हमने नोड क्रिएशन को कोड लिख लिया था। अभी नेक्स्ट जो है उसी तरह से जिस तरह से नोड क्रिएट किया इसी तरह से इंसर्ट भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम फंक्शन लिखेंगे वो ट्रेवर्सल का फंक्शन लिखेंगे। सो ट्रेवर्सल में भी अभी जो हम कोड लिखेंगे वो हम DFS की टेक्निक्स का लिखेंगे। सो DFS की टेक्निक्स हमारे पास 3 टेक्निक्स थी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो हम उन तीनों का फंक्शन लिखेंगे। सो अगर हम ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं हमारे ट्री को तो उसके लिए एक फंक्शन लिखा जा सकता है। मे बी लेट्स सपोज हम सबसे पहले लिख रहे हैं इन ऑर्डर का फंक्शन। हम इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं हमारे ट्री को। सो इन दैट केस जब हम प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ट्रेवर्स करते हैं ट्री को तो क्या सीक्वेंस होता है, लेफ्ट नोड, पेरेंट नोड एंड देन राइट नोड। ठीक है। सो अब देखें जो हमारे पास ट्री गिवन होता है ना, उस केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्री बना लें और हम कहें कि इसको हमने ट्रेवर्स करना है। Let's suppose this is the tree. ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है जिसपे हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। और हमें पता है कि जब हमने इन ऑर्डर अप्लाई करना है तो सबसे पहले लेफ्ट नोड या लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स होगा, देन पेरेंट नोड ट्रेवर्स होगी एंड देन राइट नोड या राइट सब ट्री ट्रेवर्स होगा। ठीक है। और ट्री को जब भी हम एक्सेस करते हैं तो वी नो दैट कि हम उसे उसकी रूट नोड से एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, रूट नोड से एक्सेस किया ट्री को विच इज 100। सो हमने क्या करना है, ये रूट नोड है, पेरेंट नोड है, तो दैट मीन्स कि अब हमने इसकी लेफ्ट पे चले जाना है। सो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सबसे पहले लेफ्ट नोड या लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स होता है। सो लेफ्ट पे चले गए, 80 मिला, 80 इज द पेरेंट नोड एज वेल एज द लेफ्ट सब ट्री। सो फर्दर इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे, देन 70 मिला, 70 इज द लेफ्ट नोड एज वेल एज द पेरेंट नोड विच मीन्स ये लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसकी भी लेफ्ट पे चले जाएंगे। देन हमें 65 मिला विच इज द लीफ नोड। फर्दर इसकी कोई चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो जब इसकी कोई चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ पे हमारे पास इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो नल है। ठीक है। सो इसकी भी हम लेफ्ट पे गए, 65 की लेफ्ट पे गए, वहां पे हमें क्या मिला, नल। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने लेफ्ट नोड को ट्रेवर्स कर लिया, नल आ गया, देन उसके बाद क्या ट्रेवर्स हो गया, पेरेंट नोड। सो 65 डिस्प्ले होगा एंड देन उसके बाद राइट चाइल्ड। सो अगेन नल, तो वो हमारे पास ट्रेवर्सल में नल नहीं आता है। ठीक है, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। देन 65 जो है वो ट्रेवर्स हुआ है एज द लेफ्ट चाइल्ड। सो 65 के बाद लेफ्ट चाइल्ड के बाद क्या ट्रेवर्स होना है, पेरेंट नोड। सो 70 ट्रेवर्स होगा, देन उसके बाद क्या ट्रेवर्स होना है, राइट नोड विच इज मिसिंग नोड, यहाँ पे नल है 70 की राइट साइड पे, उसको स्किप कर देंगे। देन 70 जो था वो पेरेंट नोड होने के साथ साथ क्या था, लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट करा था ना, तो लेफ्ट सब ट्री के बाद क्या डिस्प्ले होना है, पेरेंट नोड 70 की, देन उसकी राइट नोड। सो क्या है कि जब हम रूट को एक्सेस करने कर रहे हैं उसके लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड को ट्रेवर्स करने के लिए, तो जब तक हम लेफ्ट मोस्ट नोड को ट्रेवर्स नहीं कर लेते हम रिपीटेडली नेक्स्ट लेफ्ट नोड पे मूव करते जा रहे हैं। 100 से हम 80 पे, 80 से 70 पे चले गए, 70 से 65 पे एंड सो ऑन। इससे ऑनवर्ड्स भी अगर कोई लेफ्ट नोड्स एग्जिस्ट कर रही होती तो हम उन पे जाते, तो दैट मीन्स कि हम रिकर्सिवली इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि हम इसको रिकर्सिवली ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पे मेन के फंक्शन में से एक नोड टाइप का हम पॉइंटर पास कर सकते हैं, मे बी आर। ठीक है। हम कहेंगे अब कब तक हमने लेफ्ट मोस्ट नोड पे मूव करते जाना है, कब तक हम यहाँ पे इस गिवन ट्री में हमने कब तक लेफ्ट मोस्ट
चाइल्ड को एक्सेस किया, जब तक हमें नल नहीं मिल गया ना, ठीक है, तो फिर हमारी जो कंडीशन अप्लाई होगी वो क्या होगी, इफ आप ये आर भी ले सकते हैं और रूट भी ले सकते हैं, कुछ भी आप मेन में से पास कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ आर इज नॉट इक्वल टू, जब तक नल नहीं है तब तक हमने इसको ट्रेवर्स करना है, और ट्रेवर्स करने में हम क्या करते जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम एक ही फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करें, लेफ्ट पे चले जाओ, देन अगेन लेफ्ट पे चले जाओ, देन अगेन लेफ्ट पे चले जाओ, सो हम क्या करेंगे, हम इसी सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे, और उसमें अभी हम लेफ्ट साइड के लिए ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इसको क्या पास कर देंगे, आर का लेफ्ट, ठीक है। रूट नोड जब थी और हमने कहा कि रूट नोड आर जो हमने पास किए इस फंक्शन को, दैट इज नॉट नल, तो हमने क्या किया, हम उसकी भी लेफ्ट पे चले गए, देन उसको चेक किया वो नल तो नहीं है, वो नल नहीं है, हम उसकी लेफ्ट पे चले गए, फिर उससे नेक्स्ट नोड को चेक किया, वो भी नल नहीं थी, उसकी लेफ्ट पे चले गए, ठीक है। सो रिकर्सिवली ट्रेवर्स करते गए तो हमारा ये जो लेफ्ट मोस्ट ट्री है वो इस रिकर्सिव ट्रेवर्सल के थ्रू ट्रेवर्स हो जाएगा। देन जब लेफ्ट मोस्ट नोड या लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो जाएगा तो फिर क्या करना है, हमने पेरेंट नोड को ट्रेवर्स करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे सी आउट आर का डेटा, ठीक है। सो पेरेंट नोड का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, एंड देन दाऊद एक सेकंड मैं एक फंक्शन कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी तरफ आपके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। पेरेंट नोड का डेटा डिस्प्ले हो गया, देन उसके बाद क्या करना है, हमने राइट नोड या राइट सब ट्री का डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो अगेन हमें नहीं पता कि राइट साइड के ऊपर एक ही नोड है या सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी नोड है, वी डोंट नो दैट, लेकिन सब ट्री हो सकता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि उसके लिए भी हम राइट के लिए सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे, दैट इज द एंड ऑफ द फंक्शन। सो पहले लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीटली ट्रेवर्स करेगा, देन पेरेंट नोड को ट्रेवर्स करेगा, एंड देन राइट नोड को ट्रेवर्स करेगा, देन फर्दर अगेन वापस जाएगा, लेफ्ट नोड को ट्रेवर्स करेगा, पेरेंट नोड को देखेगा, राइट नोड को देखेगा, एंड डिस्प्ले करवा देगा। हाँ जी दाऊद, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम पेरेंट की समझ नहीं आई, पेरेंट को कैसे करेगा? देखें यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले करवाएं, आर करंटली पॉइंट किसको कर रहा है, 100 को ना, ठीक है। तो हमने ये आर पास कर दिया मेन में से, रूट नोड की इंफॉर्मेशन हमने दे दी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ट्री को हमने जब भी एक्सेस करना है तो रूट नोड से एक्सेस करना स्टार्ट करना है। सो इसकी इंफॉर्मेशन हमने इस आर में सेव करवा के इस फंक्शन को पास कर दिया है। अब हमने चेक किया आर नल तो नहीं है, क्योंकि आर नल नहीं होगा, रूट नोड नल नहीं होगी, ये जिस नोड को हम पॉइंट कर रहे हैं वो नल नहीं होगी, तभी तो हम उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं ना। सो हमने कंडीशन लगाई इफ आर इज नॉट नल, तो क्या करो, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स कर लो, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट पे कैसे जाना है, हमने आपको अगर याद हो हमने पढ़ी थी लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, तो डब्ली लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास क्या था, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें हर प्रीवियस नोड और हर नेक्स्ट नोड के एड्रेस सेव होता है, और अगर आपको प्रीवियस क्लास में जो हमने नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था बीएसटी के लिए वो याद हो, तो उसके अंदर भी हमने क्या किया था, हर लेफ्ट और हर राइट नोड की इंफॉर्मेशन हम सेव करवा रहे थे, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन है और जो नेक्स्ट वाला है उसमें राइट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही था ना हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर ट्री में, ठीक है। सो इफ दिस इज नोड आर, इसको हम कह दें कि ये आर नोड है, तो इसके पास लेफ्ट नोड की और राइट नोड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, तो क्या करेंगे हम कह रहे हैं यहाँ से आर के लेफ्ट को रीड करो और इसी सेम फंक्शन को पास कर दो। सो जब इसी सेम फंक्शन को हम पास करेंगे तो यहाँ पे आर अपडेट हो जाएगा, नाउ आर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड, अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फंक्शन में आए, फंक्शन में आके चेक किया आर नल तो नहीं है, आर नल नहीं है, कंडीशन इज ट्रू, तो अगेन हमने क्या कहा, हमने कहा इसकी लेफ्ट साइड पे एक सब ट्री एग्जिस्ट कर सकता है, हमें नहीं पता बिफोर मूविंग टू दैट पर्टिकुलर नोड कि सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है या लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रही है, ये हमें नहीं पता, ये हमें वहां जाके पता चलेगा। सो हमने क्या किया, सब ट्री भी तो हो सकता है ना, तो हमने इसी सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लिया, लेकिन किसके लिए, इसकी भी फर्दर लेफ्ट नोड के लिए। अब पहले r was pointing to 100, now r is pointing to 80, सो 80 की भी लेफ्ट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो जब ये हम पास करेंगे इंफॉर्मेशन तो क्या होगा, r will start pointing to this node, ठीक है। फिर वापस गए फंक्शन में, r अपडेट हो गया,
कंडीशन चेक की, r is not null, कंडीशन ट्रू, r is pointing to node 70, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने दोबारा से इसके लेफ्ट की इंफॉर्मेशन पास कर दी, किसको, इसी फंक्शन को, ठीक है। इसी फंक्शन को जब हमने पास की इसके लेफ्ट की इंफॉर्मेशन, तो 70 से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिली, 65 की। तो जैसे ही r को 65 की इंफॉर्मेशन मिली, ये लिंक खत्म, r विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करें दोबारा, r is not null, 65 is not null, condition is again true, तो हमने क्या किया, सेम फंक्शन कॉल कर लिया लेकिन इसकी लेफ्ट के लिए। सो 65 के लेफ्ट पे अब जो भी पड़ा हुआ है वो हमने r को पास कर दिया। सो इस केस में क्या होगा, r will start pointing to the left of 65 which is right now null, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता अभी कि ये नल है या कुछ और है, ठीक है। नल पास किया हमने इस फंक्शन को, यहाँ पे आके कंडीशन चेक करें, r इज नॉट नल, अब r किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है ना, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स, तो हम ये रिकर्सिव कॉल्स कर रहे थे, यहाँ पे रिकर्सिवली एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था ना, हर दफा नई वैल्यू के लिए कॉल हो रहा था, हर दफा नई वैल्यू के लिए, हर दफा नई वैल्यू के लिए, ऐसा ही है। तो ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न कहाँ पे होगा, अगर आपको याद हो स्टैक जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, बैकएंड पे जब रिकर्सिव कॉल्स होती है तो बैकएंड पे कॉल्स मेंटेन हो रही होती हैं, सबसे पहली कॉल किसके लिए जनरेट हुई थी, 100 के लिए, तो वो बैकएंड पे स्टैक में जाके यहाँ पे हमारे पास सेव हो गई फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसको अगर मैं 1 2 3 की फॉर्म में लिख लूँ, जो कॉल्स जनरेट हो रही हैं, फर्स्ट कॉल थी 100 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड कॉल किसके लिए जनरेट हुई थी, किसके लिए जनरेट हुई थी सेकेंड कॉल, 80 के लिए, 80 के लिए। सो यहाँ से सेकेंड कॉल जनरेट हुई 80 के लिए। देन उसके बाद थर्ड कॉल जनरेट हुई हमारे पास किसके लिए, 70 के लिए। 70 के, देन फोर्थ कॉल हमारे पास जनरेट हुई किसके लिए, 65 के लिए। फिफ्थ कॉल जनरेट हुई हमारे पास नल के लिए, ठीक है। अब जब ये नल मिला तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, जब नल वाली कॉल तो जनरेट हो गई, तो जैसे ही जनरेट हुई बैकएंड से उसने देखा तो ये तो रिमूव हो गई ना टॉप मोस्ट वैल्यू स्टैक में से, ठीक है। सो कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने रिटर्न कहाँ पे करना है, स्टैक में देखेगा कि टॉप मोस्ट हमारे पास कौन सी कॉल पड़ी हुई है, जो टॉप मोस्ट कॉल पड़ी होगी वहां पे रिटर्न करवाएगा। सो दैट इज कॉल फॉर 65 के लिए जो जनरेट हुई थी, तो वो किस पे चला जाएगा, 65 पे। अब जब 65 पे चला गया तो वो क्या करेगा, उसके डेटा को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। सो हमारे पास सी आउट हो जाएगा आर का डेटा विच इज 65 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है उसने, सॉरी इन ऑर्डर में ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो 65 डिस्प्ले हुआ, जब 65 डिस्प्ले हो गया तो उसके बाद क्या करना है, रिटर्न करना है उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए विच इज आर का डेटा। तो जब आर का डेटा डिस्प्ले करवाएगा तो वो किसको पॉइंट करेगा, रिटर्न किसको करवाना है, कॉल थर्ड को जो 70 को पॉइंट करी है। सो 70 को डिस्प्ले करवाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट किसको करवाएगा, 80 को, 80 को डिस्प्ले करवाएगा। अब इसकी राइट पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब